नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में हम आपके लिए राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं जो आपके पशु परिचर के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक भी नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर लेना। तो पहला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा जो राजनीतिक कार्यकर्ता संबंधित देशी राज्य है उनको सम्मिलित नहीं है। तो पहला प्रश्न कौन सा है, ये एक तरफ तो राजनीतिक कार्यकर्ता है और उनसे संबंधित देशी राज्य हैं, तो वो सम्मिलित नहीं है, वो उत्तर अपने को बताना है। तो पहला ऑप्शन देखो, कृष्णदत्त पालीवाल। राज्य कौन सा है, धौलपुर। कार्यकर्ता हरिमोहन माथुर, करौली। मथुरादास माथुर, मारवाड़। गोपीलाल यादव, भरतपुर। तो इसमें जो एस सम्मिलित है या गलत है वो अपने को देखना है। तो पहला देखो, कृष्णदत्त पालीवाल, ये धौलपुर राज्य बिल्कुल सही है, ये गलत नहीं है। हरिमोहन माथुर, करौली, ये गलत है, क्योंकि करौली का तो कौन था, त्रिलोक चंद माथुर था। कौन था, त्रिलोक चंद माथुर था। तो इसमें हरिमोहन माथुर दे रखा है, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। क्योंकि मथुरादास माथुर मारवाड़ी, ये भी सही है। गोपीलाल यादव भरतपुर, ये भी सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन, हरिमोहन माथुर, करौली, क्योंकि करौली का त्रिलोकचंद माथुर थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई। जो भरतपुर राज्य प्रजा संघ है उसकी स्थापना कब हुई थी। तो ऑप्शन है 1937 में, 1938 में, 1928 में और 1942 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कब हुई थी, 1928 में हुई थी। अगला प्रश्न देखो, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। जब 1857 की क्रांति हुई उस समय जयपुर के जो पॉलिटिकल एजेंट थे वह कौन थे। ऑप्शन है मॉकमेसन, मेजर बर्टन, विलियम ईडन और मेजर मॉरिसन। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। कौन था, विलियम ईडन थे 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट। अगला प्रश्न देखो, भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम पारित हुआ वह किसके काल में हुआ था। जो उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे ये बताना है ना अपने को। तो ऑप्शन क्या है, लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड एलन बरो, लॉर्ड कैनिंग और लॉर्ड मेयो। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। लॉर्ड कैनिंग के समय हिंदू विधवा जो पुनर्विवाह अधिनियम पारित हुआ था वो लॉर्ड कैनिंग के समय हुआ था, और यह कब हुआ था, 1856 ईस्वी को। कब हुआ था, 1856 में यह हुआ था। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, 1858 में, कब, 1818 ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। जो अपने राजपूत राज्य थे उनसे संधि करने वाला 1818 में कंपनी की ओर से अधिकारी कौन था। तो ऑप्शन है मॉकमेसन, जेम्स फर्ग्यूसन, चार्ल्स हेक्टर और चार्ल्स मेटकाफ। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन था, चार्ल्स मेटकाफ थे 1858 की कंपनी के जो अधिकारी थे अपने राज्यों से संधि करने वाले। अगला प्रश्न है, हटुंडी, अजमेर में है जो हटुंडी, उसमें गांधी आश्रम की स्थापना की गई थी, वह किसके द्वारा की गई थी। जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई वह किसके द्वारा की गई है। तो ऑप्शन है अर्जुन लाल सेठी, हरिभाऊ उपाध्याय, जमनालाल बजाज और माणिक्यलाल वर्मा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। किसके द्वारा की गई है, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा की गई है। तो कब की गई है, 1927। आपको ये भी ध्यान में रखना है कि जो गांधी आश्रम की स्थापना की गई कहाँ की गई, हटुंडी अजमेर में की गई, लेकिन कब की गई, तो 1927 में। और किसके द्वारा की गई, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, विजय सिंह पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया गया था। किसका,
बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार किया गया था विजय सिंह पथिक के द्वारा, तो वह किस समाचार पत्र के माध्यम से किया गया था, ये बताना अपने को। तो ऑप्शन है नवीन राजस्थान के द्वारा, तरुण राजस्थान के द्वारा, युगांतर के द्वारा, प्रताप के द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। किसके द्वारा, प्रताप समाचार पत्र के द्वारा किया गया था। और इसकी जो प्रिंटिंग है वो कहाँ से होती थी, कानपुर से। और इसे संपादित कौन करता था, गणेश शंकर विद्यार्थी। जो इसे संपादित करता था वो कौन करता था, गणेश शंकर विद्यार्थी। और कहाँ से करता था, कानपुर से। और इस समाचार पत्र के द्वारा विजय सिंह पथिक है वो बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। समझ में आ रहा ना, अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दो, और जो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखो, अधोलिखित कथनों को सावधानी पूर्वक पढ़िए। 2 कथन दिए गए हैं, उनके बारे में अपने को पढ़ना है। ऑप्शन है 19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई, और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। तो 19वीं सदी में जो मेवाड़ देश हितैषणी सभा थी उसकी स्थापना की गई। तो मेवाड़ की जो देश हितैषणी सभा है उसकी स्थापना कब की गई थी, 1877 में। कब की गई थी, 1877 में। तो 19वीं सदी में की गई, ये भी बिल्कुल सही है। और सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक, तो बिल्कुल दोनों ऑप्शन सही है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डी ऑप्शन। दोनों कथन सत्य है। तो जो मेवाड़ में देश हितैषणी सभा थी उसकी स्थापना कब हुई, 1877 में। और किसके शासन में हुई थी वो, महाराणा सज्जन सिंह के। आप ये भी ध्यान में रखना। और किसके द्वारा की गई थी मेवाड़ में देश हितैषणी सभा, महाराणा सज्जन सिंह के समय। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। 1857 की क्रांति में अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था। जो 1857 की क्रांति हुई उसमें अंग्रेज और जोधपुर की जो राज्य की संयुक्त सेना थी उसे किसने पराजित किया था। तो ऑप्शन है ठाकुर कुशाल सिंह ने, जयदयाल ने, मेहराब खां ने और रावत राम सिंह ने। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन। ठाकुर कुशाल सिंह ने अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को पराजित किया था। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चौरी कर लगाया था। जो चौरी कर लगाया था वो किसने लगाया था। तो ऑप्शन है कुचामन ने, डीडवाना ने, भैंसरोडगढ़ ने और बिजोलिया ने। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, डी ऑप्शन। किस ठिकाना में लगे थे चौरी कर, बिजोलिया में। और कब लगा गया था ये, 1903 में। जो बिजोलिया है वहाँ चौरी कर लगाया गया था। तो वो चौरी कब कर लगाया गया था, 1903 में लगाया गया था। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, महणसर प्रसिद्ध है। जो महणसर है वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन है सोने की चित्रकारी के लिए, मुगल कालीन चित्रों की अधिकता के लिए, 360 खिड़कियों की हवेली के लिए और सती माता मंदिर के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है महणसर, और यह कहाँ है, शेखावटी क्षेत्र में। शेखावटी क्षेत्र में स्थित है महणसर। ठीक है, जो सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है, शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ। जो केशवानंद का जन्म हुआ वो कहाँ पर हुआ। तो ऑप्शन है बाणासुर गांव, मंगलूना गांव, हरनावा गांव और रामपुरा बेरी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। कौन सा गांव था, मंगलूना गांव, जो कहाँ है, सिक्कर में स्थित है। यहाँ पर स्वामी केशवानंद का जन्म हुआ था। अगला प्रश्न है,
भारतीय लोक कला मंडल संस्थान कहाँ स्थित है? जो भारतीय लोक कला मंडल है वो कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है उदयपुर, टोंक, जोधपुर और जयपुर। तो इसका सही आंसर सभी को पता होगा कि यह उदयपुर में स्थित है भारतीय लोक कला मंडल संस्थान। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान के किस स्थान पर आयोजित होता है? जो कार्तिक महीने में होता है कौन सा? चंद्रभागा पशु मेला, तो वह कहाँ पर भरता है? तो ऑप्शन है झालावाड़, झालरापाटन, केसरिया पाटन और सीताबाड़ी। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। कहाँ पर भरता है चंद्रभागा पशु मेला? झालरापाटन। और किस महीने में होता है? कार्तिक महीने में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? विजय स्तंभ है जो कहाँ पर स्थित है? चित्तौड़गढ़ में स्थित है। जो इस पर पहला डाक टिकट कब जारी किया गया था? तो ऑप्शन दे रखे हैं 1974 में, 1949 में, 1986 में और 1956 में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। 1949 में डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? जो शुक्र तालाब है उसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? अकबर के द्वारा। तो वह कहाँ पर स्थित है, किस किले में स्थित है? ऑप्शन है शेरगढ़, नागौर, गागरोन और सिवाना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किस दुर्ग में है? नागौर दुर्ग में स्थित है शुक्र तालाब। और यह किसके द्वारा निर्मित है? अकबर के द्वारा। अगला प्रश्न देखो। लोद्रवा प्रसिद्ध है, जो लोद्रवा है वो कहाँ पर है? जैसलमेर में। ये आपको ये भी ध्यान में रखना है कि लोद्रवा कहाँ है? जैसलमेर में। तो यह किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है जैनियों के लिए, सिखों के लिए, जाटों के लिए और गुर्जरों के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसके लिए प्रसिद्ध है? जैनियों के लिए। अगला प्रश्न देखो। साहबुद्दीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? जो साहेबुद्दीन नामक चित्रकार थे वो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो ऑप्शन दे रखा है महाराणा राज सिंह, महाराणा अमर सिंह, महाराणा जगत सिंह और महाराणा कुंभा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? कौन सा होगा? सी ऑप्शन दे रखा है महाराणा जगत सिंह के द्वारा इसको संरक्षण प्राप्त था, साहिबुद्दीन नामक चित्रकार को। अगला प्रश्न देखो। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से? जो फल्गुबाई है उसका किस लोक नृत्य से संबंध था? तो ऑप्शन है भवाई नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से, चरी नृत्य से और तेरह ताली नृत्य से। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन। किससे था? चरी नृत्य से था। अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र बाकी तीन से अलग है? जो चार ऑप्शन दे रखे हैं वाद्य यंत्र हैं चारों, तो तीन से जो भिन्न है एक, उसको अपन को बताना है। तो ऑप्शन है खड़ताल, सहनाई, मशक और अलगोजा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ए ऑप्शन। क्योंकि खड़ताल बजाने वाली होती है, जो एक प्रकार से ताली बजाते हैं उसी के साथ खड़ताल बजती है। और सहनाई, मशक और अलगोजा यह एक सुशिर वाद्य यंत्र है। कौन से? सुशिर वाद्य यंत्र है। और यह सुशिर वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसका सही आंसर कौन सा जाएगा? खड़ताल। ठीक है, अगला प्रश्न देखो। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारहट को कारावास दिया गया था? जो प्रताप सिंह बारहट को कारावास या जेल में डाला गया था वह किस केस के या मुकदमा, किस षड्यंत्र के द्वारा डाला गया था? ऑप्शन है अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा, लाहौर षड्यंत्र मुकदमा, उदयपुर षड्यंत्र मुकदमा और बनारस षड्यंत्र मुकदमा। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। बनारस षड्यंत्र मुकदमा के द्वारा इसको कारावास दिया गया था। कठोर कारावास कितने साल का दिया गया था? 5 साल का कठोर कारावास दिया गया था। अगला प्रश्न देखो।
इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं ताकि चारों ऑप्शन आ जाए। आगे अब देखो, निम्नलिखित में से कौन सा आभूषण मानव अंग सुमेलित नहीं है। एक तरफ मानव के जो आभूषण है वो दे रखे हैं, दूसरी तरफ मानव के अंग। तो इसमें वो ऑप्शन अपने को छाड़ना है जो असुमेलित है या गलत है। तो सुरलिया कान, तिमणिया गला, रमझोल कलाई और तगड़ी कमर। तो सही आंसर अपने को छाड़ना है। तो सुरलिया कान में बिल्कुल सही, सुरलिया कहाँ पहने जाते हैं, कान में पहने जाते हैं। तिमणिया गले में, बिल्कुल सही है, तिमणिया भी गले में पहना जाता है। रमझोल कलाई, तो रमझोल कलाई में नहीं पहने जाते हैं, रमझोल कहाँ पहनते हैं, पैर में पहनते हैं। कहाँ पहनते हैं, पैर में पहना जाता है रमझोल को, ठीक है। और तगड़ी कमर, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, क्योंकि यह असुमेलित है या सुमेलित नहीं है या ये गलत दे रखा है। तो इसका सही आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि रमझोल कहाँ पहनते हैं, पैर में पहना जाता है। अगला प्रश्न देखो, श्रीधर अंधारे को किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। किसको, श्रीधर अंधारे किस चित्र शैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है। तो ऑप्शन है किशनगढ़, देवगढ़, शाहपुरा और उनियारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। किसको, देवगढ़ को। अगला प्रश्न देखो, सुमेलित कीजिए, सुमेलित करना है अपने को। एक तरफ तो कुल देवी दे रखा है और दूसरी तरफ जाति दे रखे हैं। तो ऑप्शन है करणी माता। तो करणी माता किस जाति की कुल देवी है, तो यह है चारण जाति की। किसकी है, चारण जाति की है, ठीक है। और सकराय माता, सकराय माता किनकी है, खंडेल वालों की, खंडेलवाल जाति की सकराय माता कुल देवी है। और आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। और नारायणी माता यह मीणा और नाइयों की दोनों की मानी जाती है। तो यदि ऑप्शन में मीणा भी होता तो अपन वो भी कर सकते थे। तो इस हिसाब से आपका कौन सा आंसर सही होगा, ए में 4, 2 में 3, 3 में 2 और 4 में 1। तो सी ऑप्शन हो जाएगा आपका सही आंसर। कौन सा हो गया, सी ऑप्शन। इस प्रकार से आप सुमेलित करके उत्तर अच्छे से बता सकते हो। और यदि अलग से भी प्रश्न आ सकते हैं कि करणी माता किस जाति की कुल देवी है, तो आप बता सकते हो चारण जाति की सकराय माता, खंडेलवाल की आई माता सिरवी जाति की और नारायणी माता नाई जाति की, ठीक है। अगला प्रश्न देखो, बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है। जो विजयदान देथा द्वारा रचित है बातारी फुलवारी, वह कितने खंडों में विभक्त की गई है। तो ऑप्शन है 8, 10, 14 और 16। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। कितने खंडों में विभक्त की गई है, 16 में। अगला प्रश्न देखो, गोविंद देव मंदिर जो जयपुर में स्थित है, गोविंद देव मंदिर कहाँ है, जयपुर में। और मदन मोहन मंदिर ये कहाँ है, करौली में स्थित है। तो इनका संबंध किस संप्रदाय से है। तो ऑप्शन है नाथ, वल्लभ, रामस्नेही और गौड़ीय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस संप्रदाय से संबंधित है, गौड़ीय संप्रदाय से है। कौन कौन से मंदिर, गोविंद देव जी मंदिर जो जयपुर में स्थित है और मदन मोहन मंदिर जो करौली में स्थित है, इनका गौड़ीय संप्रदाय से संबंध है। अगला प्रश्न देखो, केसरी सिंह बारहट ने चेतावनीरा चुंगटिया किसको संबोधित करके लिखा था। चेतावनीरा चुंगटिया किसके द्वारा लिखित है, केसरी सिंह बारहट के द्वारा लिखित है। लेकिन यह किसको संबोधित करके लिखी गई थी। तो ऑप्शन है महाराणा प्रताप सिंह को, महाराणा फतेह सिंह को, महाराणा अजीत सिंह को और मिर्जा राजा जय सिंह के। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, बी ऑप्शन। महाराणा फतेह सिंह को संबोधित करके यह लिखी गई थी। अगला प्रश्न देखो, जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है। जो जोधपुर का महामंदिर है वह किस संप्रदाय की उपासना का स्थल है। तो ऑप्शन है विष्णोई संप्रदाय का, दादू संप्रदाय का, रामस्नेही संप्रदाय का और नाथ संप्रदाय का।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किस संप्रदाय का है? नाथ संप्रदाय का है महामंदिर, जो कहाँ पर स्थित है? जोधपुर में स्थित है। ठीक है। अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दे, और जिसने अभी तक चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। अगला प्रश्न देखो, बढार क्या है? तो ऑप्शन है विवाह पर अयोज्य भोज, राजस्थान की एक जाति की जनजाति, अंत्येष्टि की एक क्रिया, राजस्थान की एक झील। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, विवाह पर अयोज्य भोज। जो विवाह के दूसरे दिन भोजन करवाते हैं, कौन से दिन? दूसरे दिन जो भोजन कराते हैं उसे बढार कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो ऐसा कौन सा? एक तरफ तो क्या दे रखे हैं? उनकी काव्य दे रखे हैं, और दूसरी तरफ रचयिता का नाम दे रखा है। तो अपने को वो बताना है जो गलत दे रखा है। तो ऑप्शन है हमीर महाकाव्य, नयन चंद्र सूरी, वंश भास्कर, सूर्यमल मिश्रण, कुलवैमाला, उद्योतन सूरी, पृथ्वीराज विजय, चंद्र बरदाई। तो इसका सही आंसर देखना है कौन सा होता है। तो हमीर महाकाव्य किसके द्वारा रचित है? नयन चंद्र सूरी के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, तो ये भी बिल्कुल सही है। कुलवैमाला उद्योतन सूरी के द्वारा, ये भी बिल्कुल सही है। पृथ्वीराज विजय, यह चंद्रबरदाई के द्वारा नहीं, यह जयानक के द्वारा रचित है पृथ्वीराज विजय। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन। कौन सा हो जाएगा? डी ऑप्शन, क्योंकि पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा रचित है। तो इस प्रश्न का सही आंसर कौन सा हो जाएगा? डी। ठीक है। हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी द्वारा रचित है, वंश भास्कर सूर्यमल मिश्रण के द्वारा, और कुलवैमाला उद्योतन सूरी के द्वारा, और विजय पृथ्वीराज विजय जयानक के द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न देखो, मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता है। जो मुक्ति नामक कविता है उसकी रचयिता कौन है? ऑप्शन है कीर्ति शर्मा, मिठेश निर्माही, विजय वर्मा, और आशा पारासर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। कौन थे? मिठेश निर्माही थे मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता। अगला प्रश्न है, भील जनजाति के कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? जो भील जनजाति के पुरुष होते हैं वो कमर पर जो वस्त्र लपेटते हैं उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है जामा, कच्छाबू, पोल्या, और खोइतू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। क्या कहते हैं उसे? खोइतू कहा जाता है। अगला प्रश्न है, चार हाथों वाले लोक देवता किसे कहा जाता है? जो चार हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है वह किसे कहा जाता है? ऑप्शन है कल्लाजी, मल्लीनाथ जी, फत्ता जी, और झुंझार जी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। किसे कहा जाता है? कल्लाजी को चार हाथों वाले लोक देवता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सांप्रदायिक सौहार्द के प्रतीक काजी हमीमुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? जो काजी हमीमुद्दीन नागौरी हैं वह किस सूफी संत हैं? तो ऑप्शन है चिश्ती के, कादरी के, मगरिबी के, और सुहरावर्दी के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। किसके थे? सुहरावर्दी के। और जो इनकी मस्जिद है वो कहाँ पर स्थित है? नागौर में। जो हिममुद्दीन नागौरी है उसकी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? नागौर में। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखो, मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जो मलिक शाह है उसकी मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन है झालावाड़ में, बारा में, जालौर में, और राजसमंद में। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जालौर में स्थित है। कहाँ पर है? जालौर में। और जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर लेना, और
जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। जो भी पशु परिचर की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है उसे आप सेंड करना, ठीक है। फिर मिलते हैं आपसे दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।